Very good morning, class 8 students. I hope you all are fine at home and enjoying your online classes. So, today we are going to start our English chapter number 8, The Outdoor Dog, which is written by Brian G. Z. And this is the story of a dog and love for the dog. And this is the story of a little boy, Kevin, who literally wants a dog, who loves dog. So just open your page number 60. We will start the chapter and read with me. As Kevin sat intently in front of the old 19-inch television set with rabbit ears and poor reception, his mother watched her little 7-year-old boy move almost theatrically as he cheered Leslie on. अभी जो केविन है वो टीवी के सामने 19 इंचेस का जो टीवी था उसके सामने वो बैठा हुआ था। रैबिट ईयर्स का नाम एक शो था, वो देख रहा था और उसको जो देखने वाली उसकी जो मदर थी, ठीक है, जो अपने बच्चे को देख रही थी कि किस तरह से वो उस शो पर जो है अपनी नज़रें जो हैं उसकी वहीं पर हैं। उसकी मदर देख रही थी कि किस तरह से वो लेसी को कितना ज़्यादा देख रहा था और वो क्या बोलता है, गेट हिम गर्ल, गो गेट हिम, यानी कि वो लेसी को बोलता है कि जाओ इसको ले लो जाके। ही हैड लुक फॉरवर्ड टू ईच एपिसोड एज लेसी वुड से द डे ऑन ईच एंड एवरी ईयरिंग ऑफ दिस शो। अभी वो जो है हर एक एपिसोड देखता था, जब भी लेसी जो है जब भी लेसी उसमें आया करती थी उस शो में, वो हर दिन यही शो देखता था, रैबिट ईयर्स के नाम का शो का। His mother clearly remembered Kevin's question as it was sure to follow at the end of every episode of Lassie. उसकी मदर को उसका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद था जो उस एपिसोड ख़त्म होने के बाद वो पूछा करता था। As usual, he quickly spun around while sitting Indian style on the floor and asked, "Mom, can I have a Lassie dog? Please, Mom." मतलब वो ना इंडियन स्टाइल में जैसे कि चौंकड़ी मार के बैठते हैं ना, वो वैसे ही बैठा हुआ था और क्या कहता है कि मम, क्या हम लेसी डॉग को लेकर आ सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़। एज द मदर ग्लेज्ड इनटू हिज ईगर आइज शी रिप्लाइड, हनी, आई हैव लव टू गिव यू अ डॉग लाइक लेसी बट आई हैव सेड इट बिफोर, डॉग्स लाइक लेसी लाइक टू बी आउटडोर्स। उसकी मदर जो है उसकी आंखों में जो खुशी थी उसको देखकर वो कहती हैं कि हनी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुम्हें डॉग दिलाऊं लेसी की तरह, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जो लेसी जैसे डॉग्स होते हैं वो बाहर रहना, आउटडोर्स में यानी खुले में रहना पसंद करते हैं। डेस्परेटली ट्राइंग टू कन्विंस हिम शी एडेड, केविन, आई हैव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर अगेन दैट आवर यार्ड इज़ टू स्मॉल फॉर अ लेसी डॉग। वो अपने बेटे को समझाने के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड करके कहते हैं कि केविन, मैंने तुम्हें बार बार ये बात बताई है कि जो हमारा यार्ड यानी कि जो हमारा बगीचा है वो लेसी के लिए बहुत छोटा है। Kevin appeared pensive for a moment and then exclaimed, I have an idea, Mom. I'll teach the Lassie dog to stay by me all the time so she won't get lost or hurt. मतलब कि वो सीरियस, पेंसिव का मतलब है बहुत ही सीरियस हो जाता है एक मोमेंट के लिए और अपनी मदर को बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है कि मम, मेरे पास एक आइडिया है, मैं लेसी डॉग को सिखाऊंगा कि वो सारा दिन मेरे साथ ही रहे, ठीक है, हर मतलब कहीं ना जाए, ताकि उसको ना तो कोई चोट लगे और ना ही वो कहीं खो जाए। That's really a neat idea, sweetheart, but Lassie is what is known as a collie, and you can't teach a collie to stay by your side all the time because they are outdoor dogs. मतलब ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन जो लेसी जो कॉली के नाम से जाने जाते हैं तुम उन्हें नहीं सिखा सकते हो कि वो हमेशा तुम्हारी साइड पर ही रहें, क्योंकि वो जो है आउटडोर्स हो, यानी कि वो हमेशा फ्री रहना पसंद करते हैं। और आई एम अफ्रेड योर लेसी डॉग वुड रन अवे, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा ये जो लेसी डॉग है वो कहीं भाग ना जाए। Kevin looked down and was clearly disappointed by what he felt was his last ditch effort to get his mother's permission for bringing home his Lassie. अभी जो इतना समझाने के बाद भी जो केविन है अपनी मदर को वो जो है नहीं मना पाता है और वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बिल्कुल ही, क्योंकि उसके जो एफर्ट्स थे उसको वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसकी मदर ने डायरेक्टली उसको मना कर दिया था कि वो जो है लेसी को घर पर नहीं ला सकते हैं। मंथ्स पास्ड एंड केविन स्टॉप्ड आस्किंग हिज मदर अबाउट लेसी। मतलब महीने बीत जाते हैं और केविन जो है ये पूछना छोड़ देता है कि हम लेसी को लेकर आएँ या नहीं आएँ।
She noticed his increasing quietness with each passing episode and thought about her own childhood. अभी उसकी जो क्वाइटनेस यानी कि वो इतना साइलेंट रहने लग गया था ना कि वो हर एक एपिसोड के बाद उसको नोटिस किया करती थी कि कितना ज़्यादा वो शांत रहने लग गया है, और उस इतने में ही रिमेंबर्ड हर चाइल्डहुड की उसके साथ क्या हुआ था. हर पेरेंट्स सरप्राइज्ड हर ऑन क्रिसमस विद अ लिटिल स्क्रॉन्जी मट दैट शी अडोर्ड. यानी कि उसके पेरेंट्स ने, यानी कि जो केविन की मदर थी, केविन के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने उसको सरप्राइज़ पर एक मट गिफ्ट किया था जो स्क्रॉन्जी यानी कि छोटा सा लिटिल गंदा सा जो है, जिसको वो बहुत पसंद करती थी. शी गॉट दिस अगली डॉग व्हेन शी वाज अबाउट हर सन्स एज एंड द गिल्ट ऑफ नॉट अलाउइंग केविन टू हैव अ डॉग टू बी हिज बेस्ट फ्रेंडली फाइनली गॉट टू हर. अभी वो मतलब कि उसको वो अगली डॉग कब मिला था, जब वो अपने बेटे की एज की थी, और उसको ये गिल्ट था, यानी कि उसको ये लग रहा था कि मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो दिया था मैं उसको इतना पसंद करती थी, और आज वही चीज़ जब मेरे बेटे को चाहिए मैं उसको मना कर रही हूँ. तो वो कहती है कि ये सही ऑप्शन है ताकि मैं उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली रह पाऊँ. One afternoon, after yet another episode of Lassie, she decided to give in to Kevin and let him have a dog of his own. Kevin, she said. अभी एक दोपहर की बात है, क्या हुआ कि केविन जो है वही अपना एपिसोड देख रहा था, और उसकी मदर ने सोचा कि क्यों ना अब मैं केविन को डॉग दिला दूँ. तो वो केविन को कहती है, केविन का नाम लगा देती है, हाउ अबाउट गोइंग डाउन टू द डॉग पाउंड टुडे एंड गेटिंग योर डॉग. वो पूछती है क्यों ना हम आज डॉग पाउंड का मतलब होता है जहाँ पर वी कैन फाइंड द शेल्टर्ड डॉग्स, अबेंडन डॉग्स, यानी कि जो बट आई नो कि मुझे अच्छे से पता है कि हमें जो है हमें जो मिलेगा डॉग वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. Kevin's eyes lit up as he exclaimed, really mom? Yes, I don't care anymore about getting a Lassie dog. Can we go now? अभी केविन की जो आंखें हैं वो चमक जाती हैं. His eyes was actually shining, और वो मतलब एक्साइटेड होकर बोलता है, रियली मैम? यस, अभी मुझे कोई केयर नहीं है कि मुझे लेसी डॉग मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हम अभी चल सकते हैं? He burst forth, we sure can honey, put your shoes on and let's go down to the dog pound to find you the perfect dog. यहाँ पर वो जो है burst forth यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. हाँ, हम ज़रूर चलेंगे हनी, यानी कि उसकी केविन की मामू उसको कहती हैं, तो अपने जल्दी से शूज़ पहन लो और जो है हम नीचे चलते हैं डॉग पाउंड की तरफ. Kevin jumped up and hurriedly put his shoes on and headed to the car. Kevin जल्दी से जंप करके शूज़ पहनता है और कार की तरफ चला जाता है. Upon reaching the dog pound, Kevin's mother asked the old man who ran the shelter which dog would be the most loyal and well-trained dog for her eager little boy. अब जैसे ही वो डॉग पाउंड पूछते हैं, केविन की मदर एक ओल्ड मैन से पूछती हैं कि कौन है, मतलब यहाँ पे शेल्टर कौन चलाता है, मतलब हमें एक ऐसा डॉग चाहिए जो बहुत ज़्यादा लॉयल और वेल ट्रेंड हो, क्योंकि उसका जो बेटा है वो बहुत एक्साइटेड है डॉग लेने के लिए. विदाउट अ मोमेंट्स पोज द मैन रिप्लाइड, ओह दैट्स एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, फॉलो मी एंड आई शो यू द परफेक्ट डॉग फॉर योर सन. अभी वो कहता है, वो बिना एक मिनट का वेट किए भी जो मैन था वो रिप्लाई करता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आंसर देने के लिए, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके बेटे के लिए आपको बेस्ट डॉग दिखाता हूँ. Kevin and his mother followed the old man back to the last cage on the right. अब केविन और जो उसकी मदर होते हैं वो उस ओल्ड मैन के साथ साथ चलते हैं लास्ट केज तक जो राइट की साइड पर था. देयर शी इज मैम, this would be the dog I had chose and I have her myself, but we have a dozen dogs at home and just don't seem to have the room for fire. My favorite dog. ये रही देयर शेज मैम, ये डॉग जो है मैं हमेशा इसी को चूज़ करूँगा, मतलब मैं अपने लिए भी इसी को चूज़ करूँगा, बट लेकिन हमारे पास अभी इतने सारे डॉग्स हैं कि इसके लिए मेरे पास घर ही नहीं है. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? फायर. और ये जो है मेरी फेवरेट डॉग है. सो वी हैव डन द पेज नंबर 60 वेयर वी हैव रेड अबाउट Kevin and his love for the dogs, and after so many months his mom was agreed to give him the dog, and here he met with the fire. Ab in the next class what we will done about how the Kevin found loyalty from the
काली, अभी जो फायर हमें मिलती है इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में पता चलेगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।